कहाँ पहुंच गए भैया? ओ छुरटो, हेडिंग लगाओ पलाया झील। कौन सी झील? पलाया झील। क्या लगा दे? नहीं कर रहे? अच्छा, गर्मी पड़ रही है। पलाया झील। पलाया झील को क्या कहते हैं? रन या टाट। और इसी को क्या कहते हैं? बालसन। और इसी को क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? अरे क्या कहते हैं? अब सुनना अच्छे से, अगर सुनना चाहो तो। ये अपना क्या है? मरुस्थल। और ये भी अपना क्या है? मरुस्थल। और मरुस्थल में एक खड्डे का क्या हो गया? निर्माण। क्या हो गया? निर्माण। और उस खड्डे में बरसात के दिनों में क्या भर जाता है बताओ? अरे बोलो ना। पानी को और क्या कहते हैं बताओ? जल कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? जल। ठीक है। वर्षा के दिनों में, बरसात के दिनों में किसका निर्माण होता है? अस्थायी झील का। कौन सी झील का? उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बताओ? पलाया झील। क्या कहते हैं बताओ? अरे बोलो क्या कहते हैं? पलाया झील। अब सुनना, बरसात के दिनों में यहां पानी इकट्ठा हो गया, जल इकट्ठा होगा। जल इकट्ठा होने के बाद कौन सी झील का निर्माण होता है? अस्थायी झील। और उसी अस्थायी झील को हम लोग क्या कहते हैं? पलाया झील। जब धीरे धीरे ये जो पानी है इसमें लगा दिया जाता है, बोलो क्या? टांका। क्या लगा दिया जाता है? और टांका लगाने के बाद इस जल का प्रयोग किसमें कर लिया जाता है बताओ? कृषि में। किसमें कर लिया जाता है? कृषि में करने के बाद यहां पर पानी तो नहीं रहता, बल्कि यहां पर ही किसका निर्माण होता है बताओ? दलदल का। किसका निर्माण होता है? और उसी दलदल को हमने क्या नाम दिया बताओ? रन या टाट। क्या नाम दिया? अरे बोलो क्या नाम दिया? रन या टाट। अब दलदल भी जब यहां पे सूख जाता है तो सूखने के बाद वहां पर एक किसका निर्माण होता है? दानों में दान बताओ? मैदान। किसका निर्माण होता है? और उस मैदान को हमने क्या नाम दिया बताओ? वालसन। क्या नाम दिया बताओ? अरे बोलो क्या नाम दिया? तो आपसे पूछे पलाया झील है तो आपका आंसर निकले वर्षा के दिनों में पश्चिमी मरुस्थल में बनने वाली अस्थायी झील, उसे हम क्या कहते हैं? पलाया झील। जब उस झील के पानी का उपयोग किसमें कर लिया जाता है? कृषि में। किसमें कर लिया जाता है? तो वहां पर क्या रह जाता है? दलदल। और उस दलदल को क्या नाम देते बताओ? रन या टाट। जब दलदल भी सूख जाता तो वहां पर किसका निर्माण होता है? मैदान का। और उस मैदान को क्या कहते हैं बताओ? अरे बोलो क्या कहते हैं? अब याद रखना, खड़ीन क्या है? अगर यहां पर मैदान बन गया तो मैदान पर क्या की जाएगी बताओ? खेती। क्या की जाएगी? और उसी खेती को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? अरे बोलो क्या कहते हैं? और खड़ीन करने का काम याद रखना, मेरों में मेर कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर के अंदर एक ब्राह्मण है और उन ब्राह्मणों का नाम क्या है? पालीवाल ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? खड़ी।
आगे बात समझ में नहीं आई? अरे बोलो आई के नहीं आई? तो आपसे पूछे पलाया झील क्या है, तो वर्षा के दिनों में मरुस्थल में बनने वाली अस्थायी झील क्या कहलाती है? जब झील का पानी किस में उपयोग कर लिया जाता है तो क्या रह जाता है? उस दलदल को क्या कहते हैं? जब दलदल भी सूख जाता है तो किसका निर्माण होता है? उस मैदान को क्या कहते हैं? और मैदान पर फिर क्या की जाती है? खेती, उसको क्या कहते हैं? और खड़ीन राजस्थान में कहा? कौन से ब्राह्मणों के द्वारा? बात खत्म, लिखो फटाफट। चित्र बनाना चाहो बना लो भैया। अरे बना लो लला, तुम जानो ना भाई, बना लो यार। आदमी देखवे तो ज्यादा याद हो करे, सुनवे तो याद ना हो करे, समझे ना समझे? अगर ऐसी चल जाते तो फिर कहा जरूरत पड़ेगी देखवा देखी करवे को, डायरेक्ट ही भैकल लेते तुम। यार तुम समझे ना आया, देखवे तो पता पड़े कि नाक कैसी है ना, आंख कैसी है, बस इतने की बहुत है वो। आज बालक कम आए, छोरा कहाँ गए? दीवार लगा ला के भाई साहब ऐसे पूछो, स्वात पड़े बहुत जोर की, क्योंकि ये अपने कर्म पे थोड़ी है ये। और वैसे यूट्यूब पे मोटिवेशन वो देखते होंगे शॉर्ट रन के, मोटिवेट हो हम कैसे भी हो, है ना? पर मोटिवेट बंदा स्वयं होता है, ना कि किसी और से। अगर उंगलियां कटेगी ना जब मोटिवेट है जा आदमी, अरे यार आते पीछे पाते ते हाथ नहीं लगाऊंगा, चक्कू ते हाथ नहीं लगाऊंगा, कट जाऊंगा। पुरुष बनो तो राम जैसे, शत्रु बने तो रावण जैसा। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि दोनों के दोनों व्यक्ति अपने कर्म पर क्या रहे थे? अड़िग। तुम कहाँ कर्म पे अड़िग रहेंगे? क्लास में तो क्लास की सी बात है, बाहर जाके वही कौन सा बदमाशी दे ट्यूशन का है ना, ट्यूशन दे बदमाशी का, वही सिस्टम है तुम्हारा। तुम झूठ मानेंगे ये घंटा में कछुना पढ़ा के आओ, केवल भाषण ही भाषण। बहुत से मेरे भाषण पे आती हुए जाए, बुरी लगे ना मैंने बात, वो बना लिया क्या? तो लिखो तो इसमें दो बालूका स्तूपों के मध्य, दो बालूका स्तूपों के मध्य बनने वाली, दो बालूका स्तूपों के मध्य बनने वाली अस्थायी झील, दो बालूका स्तूपों के मध्य बनने वाली अस्थायी झील, दो बालूका स्तूपों के मध्य बनने वाली अस्थायी झील पलाया झील कहलाती है। पलाया झील कहलाती है। कौन सी झील कहलाती है? पलाया झील कहलाती है। नेक्स्ट लिखना, जब इस झील का जल, जब इस झील का जल सूख जाता है तो, सूख जाता है तो कोष्ठक में लिखना कृषि में उपयोग, कृषि में उपयोग। जब इसका जल सूख जाता है तो कोष्ठक में लिखना कृषि में उपयोग। तो यहां दलदली भूमि का निर्माण होता है, यहां दलदली भूमि का निर्माण होता है, यहां दलदली भूमि का निर्माण होता है, जिसे रन या टाट कहते हैं, जिसे रन या टाट कहते हैं, जिसे रन या टाट कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? नेक्स्ट लिखो,
अंत में जब इस मैदान अंत में दलदली भूमि सूख जाती है तो यहां मैदान का निर्माण होता है जिसे बालसन कहा जाता है तथा अंत में इस मैदान पर कृषि की जाती है तो जब इस मैदान पर कृषि की जाती है तो उसे खड़ीन कहा जाता है क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है। नोट डालो। खड़ीन कृषि का कार्य जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है। किनके द्वारा किया जा रहा है बताओ? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। कौन सा कार्य किया जा रहा है बताओ? खड़ीन का कार्य है। कौन सा कार्य है? लास्ट पॉइंट बचा है अपना एक, पश्चिमी मरुस्थल के प्रकार। पश्चिमी मरुस्थल के प्रकार कोई बता सकता है कितने प्रकार हैं? बता सकता है? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। देखो कितने प्रकार हैं बताओ? 3। एक प्रकार को कहते हैं बताओ क्या? इर्ग। क्या कहते हैं? एक प्रकार को कहते हैं क्या? रेग। क्या कहते हैं बताओ? और एक प्रकार को हमने पढ़ लिया था, कौन सा बताओ? अम्मादा। ये पूछे जाते हैं कि मरुस्थल कितने प्रकार का? 3। एक प्रकार कौन सा? इर्ग। दूसरा कौन सा? और तीसरा? इर्ग क्या है तो याद रखना, संपूर्ण महान मरुस्थल क्या कहलाता है बताओ? अरे बोलो क्या कहलाता है? इर्ग कहलाता है। ठीक है, दोबारा सुनो। संपूर्ण महान मरुस्थल को क्या कहते हैं बताओ? इर्ग। क्या कहते हैं? अगर पूछा जाए क्या कि मिश्रित मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल? मिश्रित मरुस्थल को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? रेग। कहने का मतलब इसके अंदर क्या मिलते हैं बताओ? कंकड़। बोलो क्या मिलते हैं? और कंकड़ के साथ में क्या मिलती है? रेत। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेग। क्या कहते हैं? रेग। अगर पूछे क्या हम्मादा, तो हम्मादा क्या है बताओ? पथरीला। कौन सा? और पथरीला क्या बताओ? मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल, या फिर मैं कहूं पथरीला भूभाग। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? अरे बोलो क्या नाम देते हैं? हम्मादा। तो पश्चिमी मरुस्थल के प्रकार कितने हैं? 3। पहला कौन सा है? इर्ग। दूसरा कौन सा है? और तीसरा? इर्ग क्या है? संपूर्ण महान मरुस्थल। और रेग क्या? मिश्रित मरुस्थल, जिसमें क्या पाते हैं? कंकड़ और रेत। और हम्मादा किसे कहते हैं? पथरीला। कौन सा? अगर मैं पूछूं हम्मादा का भाग कौन कौन से क्षेत्र में विस्तृत है तो बताओ आंसर क्या होगा तुम्हारा?
पोखरण से बालोतरा, बालोतरा से फलौदी का क्षेत्र कैसा है? पथरीला। कैसा है? उसी को लोग हम क्या कहते हैं? मादा। तो फटाफट लिख डालो उसको। कंकड़ और रेत, खोल लो बेटा, खोल लो, हालत खराब है नहीं मेरी भी। भाई भगवान, गर्मी तगड़ी है। लिख लिया क्या? तो ये अपना हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहला भौतिक प्रदेश बिल्कुल क्या हो गया अपना? कंप्लीट हो गया। ज्यादा बड़ा तो ना हो, छोटा ही हो ना, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी बढ़ने का कारण ये जो पटाव है को नीचो है, अगर ये ऊंचो हो तो ना तो गर्मी नहीं लगती। बात ही नहीं रे, बात ही नहीं लल्लू हो, छोटू हो। अगला भौतिक प्रदेश कौन सा है बताओ? कौन सी वाली? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। हेडिंग लगाओ जल्दी, इसमें पहले 5-6 लाइन लिखना, फिर समझाते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। और इसमें लिखना इसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भागों में, इसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाया जाने वाला या पाई जाने वाली चट्टानों के मध्य होने वाली अभिसरण गति से उत्पन्न बलन की क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। की क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। की क्रिया के उत्पन्न बलन की क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। अब बहुत से कहोगे साहब बल कहा है, बलन कहा है ना, ऐसी पूछ रहे तो बलन ना मालूम तुम्हें? भाई गर्मी। यार देखो सुनो छोरा, ओए पढ़ ले तो पढ़ना। गर्मी तुम्हें भी लग रही, गर्मी मुझे भी लग रही है, पसीना मुझे भी आ रहे हैं, तुम्हें भी आ रहे हैं। तुम शांत बैठे रहेंगे तो पसीना तुम रोक सकें। अब पहले से गर्मी है, उसके बाद तुम बोलोगे तो तुम्हारे अंदर की जो ऊष्मा वो बाहर निकलेगी। बाहर निकलने के बाद तापमान और बढ़ाएगी, बढ़ाने के बाद गर्मी और बढ़ेगी। समझो यार, 2-4 साइंस के स्टूडेंट होंगे यहाँ में ना आए, तुम्हें खूब मालूम है ये विधि है। जितना तुम बोलोगे उतना ही ऊष्मा बढ़ेगी यहाँ पे। मैंने एक शब्द लिखा है अभी, कौन सा? बलन। कौन सी बताओ? वलन।
बलन की क्रिया के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ है बताओ? अरावली पर्वत का। कौन सी पर्वत का? अरावली पर्वत के बलन की बात करें तो हम एक शब्द लेंगे, कौन सा बताओ? बल। क्या लेने वाले हैं? अरे बोलो क्या लेने वाले हैं? अब बल जो है वो कितने प्रकार का बताया गया है बताओ? जल्दी बता दो कोई। अरे बताओ। 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? एक बल को कहते हैं, बोलो कौन सी जात? अंतरजात। कौन सा बल है? और एक बल कौन सा है बताओ? वहीर जात। कौन सी जात? वहीर जात बल। ऐसे ही होता है नहीं होता? पहले ये बताओ। अरे बताओ रे। बल कितने प्रकार का? 2। पहला बल कौन सा? दूसरा बल कौन सा? अगर बात करूं कि अंतरजात बल का मतलब क्या है, कि तो याद रखना कौन सी? पृथ्वी। कौन सा? पृथ्वी के आंतरिक भाग पर। पृथ्वी के कौन से भाग पर? आंतरिक भाग पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अंतरजात बल। कौन सा बल कहलाता है? तो आपसे पूछ ले कि अंतरजात बल क्या है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अंतरजात बल। अगर बात करें बहिर्जात बल की, तो याद रखना कौन सा? पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर, पृथ्वी के ऊपरी भाग पर लगने वाला बल, ऊपरी भाग पर लगने वाला बल क्या कहलाता है बताओ? अरे बोलो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आपसे पूछे कि बल कितने प्रकार का? 2। पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? अंतरजात बल क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग पर। और बहिर्जात बल क्या होता है बताओ? अब सुनना, इस अंतरजात बल को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। सुन लेना ढंग से। एक बल होता है जिसे कहते हैं बताओ कौन सा? दीर्घकालीन। कौन सी कालीन? अरे बोलो कौन सी कालीन? और दूसरा होता है जिसे कहते हैं कौन सा बल बताओ? आकस्मिक। कौन सा? आकस्मिक अंतरजात बल। आकस्मिक अंतरजात बल। अब दीर्घ का और आकस्मिक का मतलब क्या है? दीर्घ का मतलब होता है लंबे समय तक, लंबे समय तक पृथ्वी के आंतरिक भागों पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दीर्घकालीन। क्या कहलाता है? अगर पूछे कि आकस्मिक क्या है, तो इसका आंसर यह है कि अचानक पृथ्वी के आंतरिक भागों पर लगने वाला बल क्या कहलाता है बताओ? अरे बोलो क्या कहलाता है? तो बल कितने प्रकार का? पहला, दूसरा, बहिर्जात का मतलब क्या है बताओ? और अंतरजात का मतलब क्या है? इसको भी कितने भाग किए? पहला, दूसरा, कौन सा? आकस्मिक। कौन सा? आकस्मिक का मतलब क्या? अचानक लगने वाला। और अगर दीर्घकालीन की बात करें तो, अरे अब सुनो, दीर्घकालीन को भी कितने भागों में बांटेंगे? 2। कितने भागों में? 2। एक याद रखना कौन सा कार्य? पर्वत निर्माणकारी। कौन सा कार्य? अरे बोलो कौन सा कार्य? और एक होता है कौन सा? महाद्वीपीय। कौन सा द्वीपीय? कौन सा द्वीपीय? इस बल के द्वारा किनका निर्माण हुआ? महाद्वीपों का। और इस बल के द्वारा किसका निर्माण हुआ? पर्वतों का। कौन सा हुआ? अरे बोलो कौन सा? अगर बात करके पर्वत निर्माणकारी बल कितने प्रकार का होता है? 2। कितने प्रकार का? अरे बोलो कितने प्रकार का? तो 2 कौन कौन सा होता है? देखो, एक बल होता है जिसको कहते हैं संपीड़न बल। कौन सा बल? अरे बोलो कौन सा बल? संपीड़न बल के द्वारा ही याद रखना अरावली पर्वत। अंतरजात का मतलब क्या? पृथ्वी के आंतरिक भाग पर। जबकि इसका मतलब क्या है? इसके भी कितने भाग किए? पहला, दूसरा। इसका मतलब क्या? लंबे समय तक लगने वाला बल। इसका मतलब क्या? अचानक लगने वाला बल। इसके भी कितने भाग किए? पहला और दूसरा कौन सा? इसके भी कितने भाग किए? तो याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण जो परिणाम स्वरूप है, तो उसमें दे देता है संपीड़न। कौन सा देता है? संपीड़न के द्वारा है। संपीड़न बल के द्वारा भी किसका निर्माण हुआ है? अरावली पर्वतमाला। संपीड़न का मतलब होता है, देखो, एक प्लेट ये है अपनी और एक प्लेट ये है, दोनों आपस में क्या हुई? टकराई। उसके बाद और भी प्लेटें आपस में, इनमें अभिसरण की क्या हो रही है? अभिसरण और अपसरण की क्रिया।
उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये ऐसे थी फिर उसके बाद कैसी हो गई इस प्रकार, और किसका निर्माण हो गया, अरे बोलो किसका निर्माण हो गया, अरावली पर्वत माला का। और मैंने बताया हिमालय कितने प्रकार है, हिमालय के बताओ, हिमालय कितने प्रकार है, गई भैंस पानी में, कितने प्रकार है, कौन कौन से, आंध्र हिमालय, अच्छा 12th में ज्योग्राफी किस किस के पास में थी, 1 2, कितने प्रकार के हिमालय, 4 प्रकार के, कौन कौन से, और ट्रांस हिमालय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लिखो फटाफट, इसको उतार लो पहले, इसे उतारो जल्दी, ले भैया। मुझे नींद तो नहीं आ रही, किसी को नींद आ रही हो, हे बना लिया, क्या हुआ, दिख गो, लिखो अरावली पर्वतमाला निकम्मे हो,
देखो अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला गोंडवाना, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अगला लिखना, इसका निर्माण काल, इसका निर्माण काल, इसका निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल है, अर्थात आद्य महाकल्प के, आद्य महाकल्प के प्रथम युग में, आद्य महाकल्प के प्रथम युग में इसका निर्माण हुआ। आद्य महाकल्प के प्रथम युग में प्री कैम्ब्रियन काल के, प्री कैम्ब्रियन काल है, अर्थात आद्य महाकल्प के प्रथम युग में, प्रथम युग में इसका निर्माण हुआ, इसका निर्माण हुआ, इसका निर्माण हुआ लगभग 60 से 65 करोड़ वर्ष पूर्व, 65 करोड़ वर्ष पूर्व, 60 से 65 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला लिखना, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है, बलित पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है। यह निर्माण के समय, यह निर्माण के समय बलित, यह निर्माण के समय बलित, जबकि वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। कैसी है वर्तमान में, कैसी है अवशिष्ट। जब इसका निर्माण हुआ था जब कैसी थी, बलित। कैसी थी बताओ, बलित। नेक्स्ट लिखना, अरावली पर्वतमाला, अगली लाइन से, अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला पालनपुर गुजरात से, अरावली पर्वतमाला पालनपुर गुजरात से, पालनपुर गुजरात से रायसीना दिल्ली तक फैली हुई है,
रायसीना दिल्ली तक फैली हुई है। रायसीना दिल्ली तक फैली हुई है। कोष्टक में लिखना भारत में। रायसीना दिल्ली तक फैली हुई है, कोष्टक में लिखना भारत में। अगला लिखना नोट डाल के, रायसीना की पहाड़ी पर, रायसीना की पहाड़ी पर, रायसीना की पहाड़ी पर, रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। राष्ट्रपति भवन स्थित है। राष्ट्रपति भवन स्थित है। नेक्स्ट लिखना, दिल्ली में अरावली की, दिल्ली में अरावली की छोटी बड़ी पहाड़ियों को, छोटी बड़ी पहाड़ियों को दिल्ली रेंज के नाम से जाना जाता है। छोटी बड़ी पहाड़ियों को दिल्ली रेंज की, दिल्ली रेंज, दिल्ली रेंज के नाम से जाना जाता है। दिल्ली रेंज के नाम से जाना जाता है। अगला लिखो, अरावली का पितामह, अरावली का पितामह अरब सागर को कहा जाता है। अरावली का पितामह या पितामह अरब सागर को कहा जाता है। अरब सागर को कहा जाता है। नेक्स्ट लिखना, अरावली को, अरावली को भारत का अपलेशियन पर्वत कहा जाता है। अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत कहा जाता है। भारत का अपलेशियन पर्वत कहा जाता है, अर्थात इसकी तुलना, इसकी तुलना अपलेशियन पर्वत से की जाती है। अर्थात इसकी तुलना अपलेशियन पर्वत से की जाती है। अपलेशियन पर्वत से की जाती है। कौन से पर्वत से की जाती है? नेक्स्ट लिखो, अरावली राजस्थान में, अरावली राजस्थान में, अभी बेसिक बेसिक बातें ध्यान रखना है ना। अरावली राजस्थान में सर्वाधिक, सर्वाधिक वन एवं वन्यजीव, वन एवं वन्यजीव संरक्षण वाला प्रदेश है। वन एवं वन्यजीव संरक्षण वाला प्रदेश है। वन एवं वन्यजीव संरक्षण वाला प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? वन एवं वन्यजीव। नेक्स्ट लिखना, अरावली से राजस्थान की, अरावली से राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम होता है। अरावली से राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम होता है। अरावली से राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम होता है। अरावली से राजस्थान की कैसी? अधिकांश। अगला लिखना, हिमालय से पश्चिमी घाट के मध्य, हिमालय से पश्चिमी घाट के मध्य
हिमालय से पश्चिमी घाट के मध्य अरावली ही सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय से पश्चिमी घाट के मध्य अरावली ही सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची क्या है? नेक्स्ट लिखना, अरावली पर्वत राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। किसके प्रसार को रोकती है? नेक्स्ट लिखना, अरावली पर्वत बंगाल की खाड़ी, अरावली पर्वत बंगाल की खाड़ी के मानसून के, बंगाल की खाड़ी के मानसून के लंबवत होने के कारण सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कराने का कारण बनती है। सर्वाधिक वर्षा कराने का कारण बनती है। जबकि अरब सागर के मानसून के कैसी है? अरब सागर के मानसून के समानांतर। कैसी है? समानांतर। जबकि बंगाल की खाड़ी के मानसून के लंबवत। नेक्स्ट लिखो एक और लाइन, अरावली से 50 सेंटीमीटर, अरावली से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है। वर्षा रेखा गुजरती है। वर्षा रेखा गुजरती है जो कि राजस्थान को दो विशिष्ट भागों में बांटने का कार्य करती है। दो विशिष्ट भागों में बांटने का कार्य करती है। दो विशिष्ट भागों में बांटने का कार्य करती है। कौन करती है? जब मैंने मरुस्थल बताया था, ना अरावली पर्वतमाला क्या करती है? दो भागों में विभाजित। नेक्स्ट लिखो एक और लाइन, अरावली पर्वत से, देखो अरावली पर्वत में लिखना, अरावली पर्वत में आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। अरावली पर्वत में आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं तथा इन चट्टानों से धात्विक खनिज प्राप्त किए जाते हैं। धात्विक खनिज प्राप्त किए जाते हैं, जैसे तांबा, कोयला, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, तांबा, कोयला, एल्युमिनियम, सोना, चांदी इत्यादि।